कोरोना वायरस महामारी की दहशत अभी तक लोगों के मन में पूरी तरीके से निकल नहीं पाई है। फिर एक और नया वायरस अब हमारे सामने दस्तक दे रहा है। ये वायरस जिसको चांदीपुरा नाम से जाना जा रहा है, पुकारा जा रहा है, वायरस बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और अब तक इस वायरस से 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या है ये वायरस? थोड़ा जरा आपको बता दें, 1965 में पहली बार चांदीपुरा गांव में इसकी पहचान हुई थी। महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ गया। अब इस वायरस को रेविडोरिडे फैमिली का आरएनए वायरस माना जाता है। बच्चे दिमागी बुखार जिससे एंसेफेलाइटिस का शिकार हो जाते हैं, बच्चों पर यह वायरस हमला करता है और इससे उनके गंभीर जो है बच्चों के लिए स्थिति पैदा हो जाती है। जरा इस पर थोड़ा ज्यादा जानकारी लेते हैं, समझते हैं इससे क्या करा जा सकता है। इससे बचने के लिए डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ निदेशक हैं मेदांता अस्पताल की। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि ये वायरस होता कैसे है और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। धन्यवाद अंकित। तो हम जानते ही हैं, कोविड के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि वायरस कितना कोहराम मचा सकता है। वायरस लाइफ और डेथ के बीच की एक श्रृंखला है कि आप पूरी तरह इसको लाइव भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, और बाहर एक खोल होता है। अगर बात करें हम चांदीपुरा वायरस में, तो इसमें जैसे वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो इसमें आरएनए वायरस है, बाहर एक खोल है जो कुछ प्रोटीन्स बनाता है। और जैसे आपने बताया कि ये नया नहीं, 1966-65 से ही सर्कुलेशन में है। और जब तक इसके छोटे मोटे आउटब्रेक्स आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में होते रहे हैं। अभी फिलहाल ये गुजरात में इसने आतंक मचाया हुआ है और ये मेनली बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। ये एक तरह का दिमागी बुखार करता है जिसको मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस कहते हैं। एक और जो वायरस होता है बच्चों में जो कोहराम मचाता है, वो जापानीज बी एनकेफेलाइटिस है। ये उससे थोड़ा भिन्न है क्योंकि वो मच्छर के काटने से होता है और ये बेसिकली कोई सैंड फ्लाई होती है, सैंड जो कि मिट्टी के घरों में होती हैं या खेतों में पाई जाती है, वो अगर बच्चे को काट लेती है और संक्रमित है तो उससे बच्चे को दिमागी बुखार हो जाता है। ये जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों को प्रभावित करता है, क्या बड़े लोगों को भी इससे कुछ तकलीफ हो सकती है और क्या करा जा सकता है इससे बचने के लिए? जैसे गुजरात में 19 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या इससे करा जा सकता है? लक्षण किस तरीके के होते हैं शुरुआती इसके? तो ये शुरुआती लक्षण इसमें खांसी जुकाम बुखार टाइप के ही हैं। अगर बड़ों में होता भी है तो सिम्टोमेटिकली इतना सिवियर नहीं होता कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। और ये कॉमन सर्कुलेशन वायरस नहीं है कि हम किसी 2-3 दिन के बुखार के लिए चांदीपुरा वायरस के लिए सैंपल भेजेंगे, क्योंकि उसकी एनआईवी पुणे आपको सैंपल भेजना पड़ता है। तो जब एक जगह बहुत सारे केसेस आने शुरू होते हैं, वो भी दिमागी बुखार के, तो फिर इसको सोचा जाता है कि ये भी एक डिफरेंशियल होता है। शुरुआती लक्षण सिंपल वायरल जैसे सिर दर्द, हल्का बुखार, गला खराब, इस टाइप का होता है। लेकिन बच्चों में फिर ये दौरे आना, बेहोश हो जाना, बिल्कुल कोमा स्थिति में चले जाना, सांस ठीक से नहीं आना तो सांस की मशीन पे भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक वायरस है जिसका कोई एंटीवायरल दवा भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, जल्दी डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। करें क्या? पहला तरीका तो यही है कि बच्चों को हम पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं, पूरा ढका करके रखें उनको। जैसे हम मच्छर से बचाव के जो तरीके करते हैं, सैंड फ्लाई से बचाव के वही तरीके करने हैं जी। और अगर खेत खलियान में जा रहे हैं तो देखें कि आप टॉप टू बॉटम अच्छे से सूती कपड़े पर पूरी तरह से ढके हुए होने चाहिए। रात को सोते समय मच्छरदानी लगाएं, जहां पर भी अगर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स है वहां पर भी हम मच्छरदानी बना सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह लगा सकते हैं। और उस एरिया में जहां एक एपिडेमिक हो रही है, जहां आउटब्रेक हो रहा है, वहां पर किसी भी बच्चे को अगर बुखार, सिर दर्द हो रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ताकि टाइमली उसको सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके हम बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, उसके रेस्पिरेशन को सपोर्ट करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मल एक वायरल होता है उसकी तरीके से शुरुआत इसकी होती है, तो क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी थोड़ी परेशानी होती है इस बात को जांचने में, समझने में कि ये चांदीपुरा वायरस है? यस, क्योंकि देखिए ये एक कॉमन सर्कुलेशन वायरस नहीं है जैसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। अच्छी बात भी ये है कि इसके जो भी आउटब्रेक्स होते हैं वो फार इन स्पेस एंड टाइम होते हैं,
और लिमिटेड आउटब्रेक्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता इसका सैंड फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिशन की ही वो होती है। तो जितने भी आउटब्रेक आप देखेंगे 66 में हो, चाहे 2004 में हो, चाहे 2009 में हो, एक लिमिटेड एरिया में होते हैं और फिर जल्दी ही डाई डाउन कर जाते हैं। ये अच्छी बात है, पर इस बात से क्योंकि ये इतना कॉमनली नहीं होता तो इसका सस्पिशन होना और डायग्नोज होना उतना ही मुश्किल है। आप कोविड का टेस्ट आज नाक में अपना स्वैब लेके तुरंत कर सकते हैं, एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के भी ऐसे सिमिलर टेस्ट अवेलेबल हैं, डेंगू के हैं, मलेरिया के अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे बहुत कॉमनली कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट नहीं है चांदीपुरा वायरस के लिए। तो आपको किसी रिसर्च लैब में ही भेजना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर, और ये डॉक्टर कटारिया समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसका जितना जल्दी इलाज हो पाएगा उतना जल्दी आप इस अपने जो बच्चे हैं उनको आप बचा पाएंगे।